नमस्ते। आज हमारा टॉपिक है संस्कार, उपनयन संस्कार के विशेष संदर्भ में। हम जानते हैं कि प्राचीन भारतीय धर्मशास्त्रों में 16 संस्कार माने गए हैं और प्राचीन भारत में हिंदू समाज में मनुष्य के व्यक्तित्व के उत्थान के लिए ही संस्कारों का प्रयोजन किया गया था। मनुष्य का आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जीवन विभिन्न संस्कारों से प्रभावित होता रहा और आंतरिक और बाहरी शुद्धि के साथ साथ नैतिक और आध्यात्मिक जीवन की शुद्धता संस्कारों के माध्यम से ही संभव थी। जैसे कि हम देखते हैं कि संस्कार शब्द का अर्थ शुद्धिकरण, परिष्कार अथवा स्वच्छता माना जाता है। संस्कार शब्द प्राचीन वैदिक साहित्य में कहीं नहीं मिलता, लेकिन विभिन्न संस्कारों के नाम हमको मिलता है, जैसे विवाह, गर्भाधान, अंत्येष्टि आदि। जैमिनी के पूर्व मीमांसा सूत्र में संस्कार शब्द अनेक बार मिला और शबर, जो जैमिनी के पूर्व मीमांसा सूत्र के भाष्यकार हैं, उन्होंने संस्कार शब्द का अर्थ बताया। संस्कार वह है जिसके होने से कोई पदार्थ या व्यक्ति किसी कार्य करने के लिए योग्य हो जाता है। वीर मित्रोदय में संस्कार की परिभाषा है कि संस्कार एक विलक्षण योग्यता है जो शास्त्र विहित क्रियाओं को करने से उत्पन्न होती है और व्यक्ति दोष से मुक्त हो जाता है। डॉक्टर ओम प्रकाश ने अपनी पुस्तक प्राचीन भारत का सामाजिक और आर्थिक इतिहास में लिखा कि जीवात्मा जब एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर में जन्म लेती है तो उसके पूर्व जन्म के प्रभाव उसके साथ आते हैं। इन प्रभावों का वाहक सूक्ष्म शरीर होता है जो जीवात्मा के साथ एक स्थूल शरीर से दूसरे स्थूल में जाता है। इन प्रभावों में कुछ बुरे प्रभाव भी होते हैं और कुछ अच्छे प्रभाव भी होते हैं। बालक अच्छे व बुरे प्रभावों को लेकर नए जीवन में प्रवेश करता है। संस्कारों द्वारा उसके पूर्व जन्म के बुरे प्रभावों का धीरे धीरे अंत किया जाता है और अच्छे प्रभावों की उन्नति की जाती है। यही संस्कार है। संस्कार के दो रूप बताए गए हैं, एक आंतरिक और एक बाहरी रूप। बाहरी रूप का नाम रीति रिवाज है और बाहरी रूप धार्मिक क्रिया व रीति रिवाजों को कहा जाता है। संस्कार शब्द क्रय धातु से ध प्रत्यय के योग से व्युत्पन्न है, जिसका अर्थ है शुद्धता व पवित्रता। मनु के अनुसार संस्कार का जो उद्देश्य बताया गया वह द्विजातियों में माता पिता के वीर्य व गर्भाशय के दोषों को गर्भाधान संस्कार के समय के होम व जात कर्म, चौल, मूंज से दूर किया जाता है, अर्थात इन संस्कारों से व्यक्ति के दोषों को दूर किया जाता है। याकलव्य के मत है कि संस्कार करने से बीज गर्भ से उत्पन्न दोष मिट जाते हैं। तो उपनयन जैसे संस्कारों का संबंध आध्यात्मिक और सांस्कृतिक था। हम देखते हैं कुछ संस्कारों का मनोवैज्ञानिक महत्व भी था। संस्कार करने वाला व्यक्ति एक नए जीवन का आरंभ करता है। कुछ संस्कारों में हमें रहस्यात्मक भी झलक मिलती है, जैसे सीमांतोन्नयन, गर्भाधान, पुंसवन। पीवी काणे लिखते हैं कि संस्कारों के द्वारा मनुष्य अपनी सहज मनोवृत्तियों, प्रवृत्तियों का पूर्ण विकास करके अपना और समाज दोनों का कल्याण करता है। डॉक्टर जयशंकर मिश्र संस्कारों के उद्देश्य बताते हैं कि प्रतीकात्मक जो उद्देश्य था, जो हमको नामकरण संस्कार में देखने को मिलता है, जिससे आनंद की उत्पत्ति होती है, विघ्न बाधाओं व अशुभ शक्तियों से जीवन की रक्षा होती है, लौकिक समृद्धि की कामना होती है, वांछित वस्तुओं की प्राप्ति होती है, मनुष्य का सामाजिकरण होता है, नैतिकता का संवर्धन होता है, व्यक्तित्व का उत्कर्ष होता है और व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास होता है। ये डॉक्टर जयशंकर मिश्र ने बताया। संस्कारों की संख्या के बारे में वाद विवाद है और गौतम धर्म सूत्र में संस्कारों की संख्या
सबसे अत्यधिक 40 मिली है। किंतु कुछ संस्कार मुख्य रहे। अधिकांश इतिहासकार व निबंधकार स्मृतिकार संस्कारों की संख्या 16 मानते हैं। ये 16 संस्कार थे: गर्भाधान या निषेक, पुंसवन, सीमांतोन्नयन, जातकरण, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चौल या जिसको चूड़ाकरण कहा जाता है, कर्णछेदन, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत या गोदान, समावर्तन, विवाह और अंत्येष्टि। अब संस्कारों का अलग अलग समय भी दिया गया है। जैसा माना जाता है कि गर्भाधान या निषेक जो संस्कार है वो विवाह के या ऋतु प्रवाह के 4वीं रात से 16 रात तक किया जा सकता है। इस संस्कार के माध्यम से विवाह उपरांत पुरुष स्त्री में अपना बीज स्थापित करता है। धर्मसूत्रों व स्मृतियों में इस संस्कार को विवाह के 4थे दिन या स्त्री की रजस्वला होने के 4थे दिन करना उचित बताया गया है। इसलिए इसे चतुर्थी कर्म संस्कार भी कहा गया है। दूसरा संस्कार पुंसवन, ये गर्भ के 3रे महीने में किया जाता है। पुंसवन नाम इसलिए दिया गया कि इसके करने से इस पुत्र की प्राप्ति होती है। पुंसवन शब्द अथर्ववेद में बताया गया है, जिसका अर्थ है लड़के को जन्म देना। गर्भ ठहरने के 3रे महीने में पुनर्वसु नक्षत्र को आश्वायन ग्रह सूत्र में कहा गया कि स्त्री को उपवास करना चाहिए और उसके अगले पुष्य नक्षत्र में अपने रंग जैसे गाय के दही में 2 सेम के दाने और 1 जौ का दाना 3 बार देने चाहिए। तो इस तरह से ये पुंसवन संस्कार किया जाना बताया जाता है। तीसरा संस्कार सीमांतोन्नयन गर्भ के 4थे महीने में किया जाता है और सीमांतोन्नयन का अर्थ होता है स्त्री के केशों को ऊपर उठाया जाना। स्त्री जब गर्भवती होती है तो ऐसा माना जाता है कि कई विघ्न बाधाएं आती है और उसे डराती है और गर्भ का नाश करने के लिए उसे प्रेरित करती है। इसलिए गर्भ की रक्षा के लिए ये संस्कार किया जाता है। चौथा संस्कार जात कर्म, ये जन्म के समय नाल कटने से पूर्व किया जाता है। मनु के अनुसार बच्चे की नाभि छेदन से पहले जात कर्म संस्कार किया जाता है। विवाह की उत्पत्ति, पुत्र की उत्पत्ति के बाद अग्नि प्रज्वलित की जाती है। बच्चे को पिता की गोद में रखा जाता है। दही घी को कांस्य पात्र में मिलाकर उसे सोने का स्पर्श कराकर मंत्र पढ़ा जाता है और आहुति दी जाती है। तो इस तरह से ये संस्कार किया जाता है। चौथा जात कर्म संस्कार। 5वां संस्कार है नामकरण। जन्म के 10 दिन से लेकर 1 महीने तक ये नामकरण संस्कार किया जाता है और बच्चे का नाम किस प्रकार से रहे ये माना जाता है। सायण के मतानुसार एक व्यक्ति के 4 नाम होते हैं। पहला नक्षत्र नाम, दूसरा गुप्त नाम, तीसरा सर्वसाधारण को ज्ञात नाम और चौथा यज्ञ कर्म संपादित करने के लिए रखा गया। सभी गृह सूत्रों में यह नियम बताया गया कि पुरुष का नाम 2 या 4 अक्षरों का या सम संख्या का होना चाहिए। बौधायन के अनुसार नाम किसी ऋषि, देवता, पूर्व पुरुष, पूर्वज के अनुसार होना चाहिए। बौधायन पारस्कर गोबिल महाभाष्य के अनुसार बच्चे का नाम पिता के किसी पूर्वज का ही होना चाहिए, किंतु पिता का नाम पुत्र का नाम नहीं होना चाहिए।
संस्कार प्रकाश में 4 प्रकार के नाम वर्णित हैं। पहला देवता नाम, दूसरा मास नाम, तीसरा नक्षत्र नाम और चौथा व्यवहारिक नाम। मनु के अनुसार स्त्रियों का नाम सुखपूर्वक उच्चारण करने योग्य, अक्रूर तथा स्पष्ट अर्थ वाला, मनोहर, मंगल सूचक, अंत में दीर्घ अक्षर वाला और आशीर्वाद से युक्त होना चाहिए। गोबिल और मानव सूत्र के मत से स्त्रियों के नाम के अंत में दा लगना चाहिए, लेकिन जैसे सत्यदा, वसुधा, यशोदा, नर्मदा। कई सूत्रों के अनुसार नाम के अंत में ई जैसे ताप्ती, जाह्नवी, कावेरी आना चाहिए। मनु के अनुसार ब्राह्मण का नाम मंगल सूचक, क्षत्रियों का बल सूचक, वैश्य का धन सूचक और शूद्र का निंदा सूचक शब्दों से युक्त होना चाहिए। मनु ने ऐसा कहा। ब्राह्मण के अंत में शर्म यानी शर्मा, क्षत्रिय के वर्म अर्थात वर्मा, वैश्य की गुप्त यानी गुप्ता और शूद्र के नाम के अंत में दास लगता था प्राचीन काल में। इस तरह से नामकरण किया जाता था। प्राचीन व्यवस्था ये धर्मशास्त्रोकारों ने की। छठा संस्कार निष्क्रमण। जन्म के चौथे महीने में ये निष्क्रमण किया जाता था और संतान को पहली बार घर से बाहर लाया जाता था। और पिता पुत्र को सूर्य की ओर दिखाता था और मंत्रोच्चारण करता था। इस अवसर पर बालक पहली बार समाज के अन्य व्यक्तियों के संपर्क में आता था। सातवां संस्कार अन्नप्राशन। जैसे अन्नप्राशन यानी 5वें या 6ठे महीने में किया जाता था और बच्चे को सर्वप्रथम अन्न का आहार दिया जाता था। शांखायन गृह सूत्र में इसके बारे में विस्तार से लिखा है कि इस समय शिशु के दांत निकलने लग जाते हैं और उसे अन्न खिलाया जाता है। शांखायन गृह सूत्र में इसके बारे में लिखा है कि पिता को बकरे, तीतर या मछली का मांस या भात, दही, घी, मधु मिलाकर यह भू स्वयं खिलाना चाहिए। मांस पुष्टता का, दही प्रकाश का, घी तीक्ष्णता का, मधु धन धान्य का प्रतीक माने जाता था। आठवां संस्कार है चौल या चूड़ाकरण। सभी धर्मशास्त्रकारों ने इसका वर्णन किया। चूड़ा का तात्पर्य बालगुच्छ जो मुंडित सिर पर रखा जाता था, इसे शिखा भी कहते हैं। अथर चूड़ाकर्म या चूड़ाकरण यह कृत्य जिसमें जन्म के उपरांत पहली बार सिर पर एक बाल गुच्छ रखा जाता था, बाकी सभी बाल साफ करके काट दिए जाते थे। बहुत से धर्मशास्त्रकार के मत से जन्म के उपरांत तीसरे वर्ष में चूड़ाकर्म संस्कार कर देना चाहिए, ऐसा लिखा है। 9वां संस्कार कर्ण छेदन या कर्ण वेदन। ये जन्म के 7वें महीने में होता था और क्षत्रिय बालक का कान स्वर्ण की सुई से, ब्राह्मण और वैश्य का कान चांदी की सुई से, शूद्र बालक का कान लोहे की सुई से छेदा जाता था। ऐसा धर्मशास्त्रकारों ने व्यवस्था दी है। विद्यारंभ संस्कार 10वां संस्कार जन्म के 5वें वर्ष में होता था और चौलकर्म संस्कार से उपनयन संस्कार के समय तक बच्चों की शिक्षा के लिए गृह सूत्र और धर्मसूत्र मौन है। लेकिन कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इस पर प्रकाश पड़ता है। उसमें आया है कि चौल के उपरांत उपनयन के पूर्व राजकुमार को लिखना, अंकन सीखना पड़ता था। तो ये व्यवस्था विद्यारंभ संस्कार की है। अब जो 11वां संस्कार है वह उपनयन संस्कार, जिसके बारे में हम विशेष रूप से इसमें पढ़ेंगे कि उपनयन संस्कार क्या है और उपनयन संस्कार क्यों किया गया। उपनयन शब्द का अर्थ होता है उप और समीप से मिलकर बना है। नयन यानी ले जाना, पूर्ण से इसका अर्थ है गुरु के समीप ले जाना। अर्थात
यह वह संस्कार है जब ब्रह्मचारी को विद्याध्ययन के लिए गुरु के पास गुरुकुल ले जाया जाता था। आपस्तम ग्रह धर्म सूत्र के अनुसार यह ऐसा संस्कार है जो विद्या सीखने वाले को गायत्री मंत्र सिखाकर किया जाता है। यह गायत्री मंत्र का उपदेश है प्रमुख। अथर्ववेद में सबसे पहले आया है कि सूर्य आचार्य के पास समीधा और भिक्षा लेकर गया। छांदोग्य उपनिषद में आया है कि जब औपमन्य व अन्य 4 विद्यार्थी अपने हाथों में समीधा लेकर अश्वपति के कैकेयी के पास पहुँचे तो अश्वपति उनसे बिना उपनयन की क्रिया किए ही बात करने लगे। अति प्राचीन काल में संभवतः पिता ही अपने पुत्र को पढ़ाता था, लेकिन बाद में तैत्तिरीय संहिता व अन्य ब्राह्मणों से हमें ज्ञात होता है कि छात्र साधारणतः गुरु के पास जाते थे और उनके यहाँ रहते थे। छांदोग्य उपनिषद में भी आया है कि उद्दालक आरुणि ने, जो स्वयं ब्रह्मचारी था, अपने पुत्र श्वेतकेतु को ब्रह्मचारी रूप से विद्याध्ययन के लिए गुरु के पास भेजने को प्रेरित किया। अब उपनयन के लिए या गुरु के पास जाने के लिए आयु क्या रही, ये हम देखें कि इसके लिए आयु क्या रही। तो आश्वालन ग्रह सूत्र के अनुसार ब्राह्मण बालक का उपनयन संस्कार गर्भाधान के अथवा जन्म से लेकर 8वें वर्ष में, क्षत्रिय का 11वें वर्ष में और वैश्य का 12वें वर्ष में होना चाहिए। तो ये उचित काल अवस्था अलग अलग धर्मसूत्रों में इस तरह से बताई गई। काल बताया गया है कि आपस्तम ग्रह सूत्र और हिरण्यकेशी ग्रह सूत्र और वैखानस के मत के अनुसार तीनों वर्णों के लिए निम्न शुभ मुहूर्त है। जैसे ब्राह्मण के लिए बसंत ऋतु में उपनयन किया जाना चाहिए, क्षत्रिय के लिए ग्रीष्म ऋतु में उपनयन संस्कार किया जाना चाहिए और वैश्य के लिए शरद ऋतु में उपनयन संस्कार किया जाना चाहिए। उपनयन संस्कार के समय जो ब्रह्मचारी वस्त्र धारण करता था उसमें भी भेद है। आपस्तम ग्रह सूत्र के अनुसार, धर्म सूत्र के अनुसार ब्राह्मण पटुआ के सूत के वस्त्र का, क्षत्रिय सन के सूत के वस्त्र का और वैश्य मृग चर्म का वस्त्र धारण करता था। कुछ धर्मशास्त्रों के अनुसार अधोभाग का वस्त्र रुई के सूत का होना चाहिए। ब्राह्मण के लिए लाल रंग का, क्षत्रिय के लिए मजीठ रंग का और वैश्य के लिए हल्दी के रंग का होना चाहिए। दंड के बारे में भी विवाद है या भिन्न भिन्न बताए गए हैं। जैसे आपस्तम धर्मसूत्र और गौतम बौधायन के अनुसार ब्राह्मण का दंड पलाश वृक्ष की लकड़ी का, क्षत्रिय का दंड न्यग्रोध की लकड़ी का, वैश्य के लिए अश्वत्थ या भद्र या उदुम्बर की लकड़ी का होना चाहिए। इसी तरह जो कमर में मेखला बांधी जाती थी उसके लिए गौतम, आश्वलायन, बौधायन, मनु, भारद्वाज आदि ने ब्राह्मण को मूंज की मेखला और क्षत्रिय के लिए मूरवा, जिससे प्रतिंचा बनती है, उसकी मेखला और वैश्य के लिए पटुआ की मेखला पहनने का इन्होंने व्यवस्था की है। अब उपनयन की विधि क्या रही। बालक को स्नान करके लंगोटी धारण करने के लिए दी जाती थी। तो उसके पश्चात आचार्य उसके कमर के चारों ओर मेखला बांधता था और होम के पूर्व उसे यज्ञोपवीत धारण करने के लिए दिया जाता था और उसके पश्चात मृगचर्म व दंड प्रदान किए जाते थे। ये सारी क्रिया धर्मशास्त्रीय नियमों के आधार पर संपन्न की जाती थी। अब यज्ञोपवीत जो पहनाया जाता था इसके बारे में हमें विवरण मिलता है। जैसे वैखानस स्मार्थ का कहना है कि आचार्य बालक को उत्तरी देते समय परिदवासम का उच्चारण करता था और पवित्र जनेऊ को यज्ञोपवीतम मंत्र के साथ तथा कृष्ण मृगचर्म को मित्र चक्षु कहकर देता था।
इस अवसर पर धर्मशास्त्रकारों ने चौल कर्म या मुंडन करने के लिए भी कहा है। आपस्तम्ब गृह सूत्र में लिखा है कि बालक को होम के उपरांत अग्नि के उत्तर में दाहिने पैर से पत्थर पर चढ़ने को कहा जाता है। पत्थर पर पैर रखना दृढ़ निश्चय का घोतक है और मानव व खादिर ने होम के उपरांत मंत्र दोहराते हुए दही 3 बार खाने को कहा है। अधिकांश गृह सूत्रों के अनुसार बालक से आचार्य उसका नाम पूछता है और वह बताता है। आचार्य उससे यह भी पूछता है, तुम किसके ब्रह्मचारी हो। उपनयन विधि के विषय में थोड़ा भेद विभेद है। यज्ञोपवीत का प्राचीन संकेत हमें 33 संहिता में मिलता है। वह जो उपवीत ढंग से अर्थात बाएं कंधे से लटकता है वह देवताओं के लिए संकेत करता है। निवीत शब्द मनुष्य या प्राचीन वीत पितरों व उपवीत देवताओं के संबंध में प्रयुक्त होता है। दाहिने हाथ को ऊपर उठाकर सिर को उपवीत के बीच में डालकर वह सूत्र को बाएं कंधे पर इस प्रकार लटकाता है कि वह दाहिनी ओर लटकता है। इस प्रकार वह यज्ञोपवीत हो जाता है। तो इस तरह से दाहिने हाथ को ऊपर उठाकर सिर को उपवीत के बीच में डालकर और वह बाएं कंधे पर लटकता है, बाएं कंधे के ऊपर रहेगा और दाहिनी ओर लटकेगा। ये यज्ञोपवीत कहलाता है। तैत्तिरीय आरण्यक से पता चलता है कि प्राचीन काल में उपवीत के लिए काले हरिण के चर्म का या वस्त्र का उपयोग किया जाता था। ब्राह्मण आरण्यक में यज्ञोपवीत के लिए कोई सूत्र नहीं है, बल्कि इसके लिए मृग चर्म या वस्त्र बताया गया। स्त्रियों के उपनयन के लिए ये व्यवस्था हम देखते हैं कि वैदिक काल में स्त्रियों के अध्ययन के आधार पर 2 प्रकार थे, ब्रह्मवादिनी और सद्योवधू। ब्रह्मवादिनी स्त्रियों का उपनयन होता था। उनका कार्य अग्नि सेवा करना, वेदाध्ययन करना, अपने घर में ही भिक्षाटन करना आदि था। सद्योवधू वो थी जो थोड़े अध्ययन के बाद विवाह कर दिया जाता था और उनका विवाह के समय ही उपनयन किया जाता था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि स्त्रियों का भी उपनयन किया जाता रहा। आश्वलन ग्रह सूत्र के अनुसार समावर्तन के समय अपने दोनों हाथों में लेव उपटन लगाकर ब्राह्मण अपने मुख को, क्षत्रिय अपने बाहुओं को, वैश्य अपने पेट को और स्त्री अपने गर्भ स्थान को और तथा जो दौड़कर लगाकर अपनी जीविका चलाते हैं शरणजीवी अपने जांघों को लेपकर उपनयन के लिए उपस्थित होता है। हारित ने व्यवस्था दी है कि मासिक धर्म शुरू होने के पूर्व ही कन्याओं का समावर्तन कर संस्कार कर देना चाहिए। यम ने स्त्रियों के लिए उपनयन संस्कार के विषय में लिखा कि प्राचीन काल में मूंज की मेखला बांधना नारियों के लिए भी एक नियम था। उन्हें वेद पढ़ाया जाता था। वे सावित्री पवित्र गायत्री मंत्र का उच्चारण करती थी। उन्हें उनके पिता, भाई, चाचा पढ़ा सकते थे और कोई अन्य भारी पुरुष नहीं पढ़ा सकता था। वे घर में ही भिक्षा मांग सकती थी और उन्हें मर्ग चर्म व वल्कल वस्त्र नहीं पहनना पड़ता था, न वे जटाएं रखती थी। मनु ने भी ऐसा ही लिखा और मनु ने यह भी लिखा कि जातकर्म से उपनयन तन के संस्कार नारियों के लिए ज्यों के त्यों किए जाते हैं, किंतु बिना मंत्रों के, परंतु केवल विवाह संस्कार में स्त्रियों के लिए वैदिक मंत्रों का प्रयोग होता था। तो मनु ने ऐसी व्यवस्था दी कि जातकर्म और से लेकर उपनयन तन के संस्कार नारियों के लिए भी किए जाए, लेकिन बिना मंत्रों के किए जाए।
अब ये देखें कि अंधे, बहरे, गूंगे, रोगी, नपुंसक, कुंड, गोलक, वर्णशंकरों का उपनयन की व्यवस्था क्या है। बौधायन गृह सूत्र में बहरों, गूंगों, मूर्खों के लिए उपनयन की एक विशिष्ट पद्धति निकाली गई थी। इन लोगों के विषय में समिधा देना, प्रस्तर पर चढ़ना, वस्त्र धारण, मेखला बंधन, मृग चर्म, दंड लेना मौन रूप से होता था और बालक अपना नाम नहीं लेता था। केवल आचार्य ही पक्व भोजन व घी की आहुति देता था। सब मंत्र मन में ही पड़ता था। तो इस तरह की व्यवस्था ये बौधायन गृह सूत्र में दी गई है। अब हम देखें कि उपनयन जो संस्कार है उसमें क्या होता है। सारी क्रियाएं, ब्रह्मचारी का स्नान, लंगोटी धारण करना, उसके पश्चात आचार्य कट्टी के चारों ओर मेखला बांधना, होम करने के उपरांत यज्ञोपवीत धारण करने के लिए देना, यज्ञोपवीत धारण करते हुए यज्ञोपवीत परम पवित्र मंत्र का उच्चारण करना और मृगचर्म में दंड प्रदान करना आदि सामान्य प्रक्रिया उपनयन संस्कार में की जाती थी। और पत्थर उत्तर में, जो अग्नि के उत्तर में दाहिनी पैर से पत्थर पर चढ़ना दृढ़ निश्चय का प्रतीक माना जाता था। दही खिलाया जाता था 3 बार और सूर्य की ओर मुख कराकर सूर्य के दर्शन उसे कराए जाते थे। सावित्री उपदेश भी एक संस्कार इसी में था कि सावित्री उपदेश उपनयन संस्कार का एक अंग था। शतपथ ब्राह्मण से पता चलता है कि ब्राह्मण ब्रह्मचारियों के लिए सावित्री उपदेश देता था और यह लिखा है कि ब्राह्मण के लिए सावित्री उपदेश तुरंत कर देना चाहिए और अन्य लोगों के उपनयन के 1 वर्ष बाद, 6 मास बाद, 24, 12 या 3 दिन के उपरांत गुरु के द्वारा पवित्र गायत्री मंत्र का उपदेश ब्रह्मचारी के लिए कर देना चाहिए। यह नियम इसलिए था कि ब्रह्मचारी द्वारा कुछ पढ़ लिखने के उपरांत ही मंत्रों का उच्चारण ठीक ढंग से करना संभव होता था। इसलिए ये ऐसी व्यवस्था की गई कि गायत्री मंत्र का उपदेश थोड़ा सामान्य नियम के अनुसार उपनयन के दिन ही गायत्री का उपदेश होता था। आचार्य पहले 1 पाद, फिर 2 पाद, फिर पूर्ण मंत्र सिखाता था। ब्रह्मचारी अग्नि में पलाश की या अन्य वृक्ष की 4 लकड़ियां घी में डुबोकर डालता था और अग्नि, वायु, आदित्य एवं व्रत के स्वामी के लिए मंत्रोच्चारण करता था और आहुति देते समय स्वाहा कहता था। उपनयन संस्कार के विषय में और गायत्री के उपदेश के विषय में बहुत से जटिल नियम धर्मशास्त्रकारों ने बनाए हैं। तो ये उपनयन संस्कार था। अब उपनयन संस्कार के बाद जो संस्कार है वेदाध्ययन संस्कार। उपनयन संस्कार के बाद बालक गुरुकुल में प्रवेश पाता था और ऋग्वेद में आया है कि पढ़ने वाला बालक गुरु की बातें उसी प्रकार दोहराता है जिस प्रकार एक मेंढक टर्राने में दूसरे मेंढक की वाणी पकड़ता है। तो उपनयन के पश्चात आचार्य शिष्य को वेदाध्ययन कराता था और शंखायन गृह सूत्र में है कि गुरु पूर्व या उत्तर में मुंह करके बैठता था, शिष्य उसके दाहिने उत्तरा की ओर मुख करके बैठता था। और यह भी कहा है कि शिष्य को न तो उच्च आसन पर न ही गुरु के पास उसी आसन पर नहीं बैठना चाहिए, उसे अपने पैर नहीं फैलाना चाहिए, अपनी बाहों से घुटनों को पकड़कर भी नहीं बैठना चाहिए, किंतु किसी वस्तु का सहारा भी नहीं लेना चाहिए। उसे अपने पाँवों को गोदी में नहीं रखना चाहिए। जब शिष्य उच्चारण कीजिए महोदय कहता है तब आचार्य उसे ओम कहलाता है और शिष्य को ओम कहना चाहिए और लगातार पढ़ना चाहिए। पढ़ने के उपरांत गुरु के पांव छूने चाहिए और यह कहना चाहिए महोदय हमने अब समाप्त कर लिया। तो इस तरह की व्यवस्था वेदाध्ययन संस्कार में दी गई है। इसके उपरांत केशांत या गोदान संस्कार आता है जो जन्म से 16वें वर्ष में किया जाता था।
इस संस्कार में सिर के या शरीर के अन्य भागों के बाल काट दिए जाते हैं और शौर्य कर्म किया जाता है। केशांत के बाद जो संस्कार है वह संस्कार विवाह संस्कार। विवाह संस्कार का विवरण हम अलग से एक टॉपिक में करेंगे, अलग से उस वीडियो में मैं विवाह संस्कार को डिटेल में पढ़ाऊंगा। अभी विवाह संस्कार को हम संक्षिप्त में पढ़ते हैं कि 16 संस्कारों में से सबसे प्रमुख संस्कार माना गया है वो विवाह संस्कार माना गया है, क्योंकि अन्य 15 संस्कार इसी संस्कार पर आधारित है। विवाह का अभिप्राय डॉक्टर मजूमदार ने लिखा कि हिंदू विवाह जीवन पर्यंत का धार्मिक बंधन है जो अटूट है। विवाह के साथ सामाजिक स्वीकृति होती है जो प्राय वैधानिक व धार्मिक कृत्य के रूप में होती है। दो विषम लिंगी मानवों को पारस्परिक यौन संबंध तथा इससे संबंधित अन्य सामाजिक और आर्थिक संबंध स्थापित करने का अधिकार प्रदान करती है। तो डॉक्टर मजूमदार की परिभाषा में विवाह की सारी परिभाषाएं हैं और विवाह संस्कार के अंतर्गत भी कई जो है रीति रिवाज इसमें हम देखने को मिलते हैं, जैसे उद्वाह, परिणय, उपमेय, पाणी ग्रहण आदि। जो हिंदू विवाह के जो उद्देश्य बताए हैं, एक तो धार्मिक कार्यों का संपादन करना, दूसरा पुत्र प्राप्ति या संतानोत्पत्ति करना, और तीसरा रति सुख यानी यौन इच्छाओं की संतुष्टि करना। तो ये 3 उद्देश्य हिंदू विवाह के बताए गए हैं और हिंदू विवाह के कई प्रकार बताए गए हैं। जैसे जो 8 प्रकार बताए गए हैं हिंदू विवाह के, उन 8 प्रकारों में से 4 धार्मिक विवाह हैं और 4 अधार्मिक विवाह हैं। अर्थात चारों को समाज में मान्यता प्राप्त थी और 4 विवाहों को समाज में मान्यता प्राप्त नहीं थी। जो 4 विवाह जो समाज में मान्य थे वे थे ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह और प्रजापत्य विवाह। और जो 4 विवाह समाज में अधर्म कहे गए, आसुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह। एक विवाह पद्धति और हमें देखने को मिलती है जो स्वयंवर के नाम से प्रसिद्ध है। तो इस तरह से ये विवाह बहिर्विवाह भी प्रचलित थे, जैसे गोत्र बहिर्विवाह, प्रवर बहिर्विवाह आदि। तो विवाह के कई प्रकार हम देखने, पिंड बहिर्विवाह आदि। तो इस तरह से विवाह के कई प्रकार थे। अंतर्विवाह में हम देखते हैं कि सवर्ण विवाह और सजातीय विवाह प्रचलित थे। सवर्ण विवाह यानी अपने ही वर्ण में या वर्ण के अंदर ही विवाह करना, और सजातीय विवाह यानी अपनी ही जाति या जाति के अंदर विवाह करना। इसी प्रकार अंतर्जातीय विवाह भी थे जो 2 प्रकार के होते थे, एक अनुलोम विवाह और एक प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह में वर जो होता था ऊंचे वर्ण का होता था और वधू होती थी निम्न वर्ण की। और प्रतिलोम विवाह में जो वधू होती थी वो उच्च वर्ण की होती थी और वर्ण जो पुरुष होता था वो निम्न वर्ण का होता था। तो इस तरह से अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह थे। समाज एक पत्नीक भी था और बहुपत्नीक भी था और पुनर्विवाह भी किया जाता था। तो इस प्रकार से विवाह के ये प्रकार थे। और जो अंतिम जो है संस्कार वो है अंत्येष्टि संस्कार। अंत्येष्टि संस्कार के बारे में हम बाद में विशेष ज़्यादा नहीं है, जिसमें जो अंत्येष्टि की जाती थी, दाह संस्कार जो किया जाता था मनुष्य का मरने के उपरांत, ये संस्कार संपन्न किया जाता था। तो ये 16 संस्कार थे जिसका उद्देश्य यह था कि मनुष्य का शारीरिक विकास भी हो, मानसिक विकास भी हो और आध्यात्मिक विकास भी हो, उसकी नैतिक उन्नति भी हो और उसके जो पूर्व जन्म के दोष हैं उनको इन संस्कारों के द्वारा समाप्त किया जा सके। धन्यवाद।